अब हम बात करेंगे सारा अहमद साहब अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त जो सूरत हाल देखी जा रही है पाकिस्तान में, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी घरेलू मुलाजिम बच्चों के इस्तेहसाल के हवाले से जो ये एक केस तो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, मजीद केसेस आपका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है आपके इदारे की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही हमारी हेल्पलाइन 1121 पे केस रिपोर्ट होता है, चाइल्ड अब्यूज या टॉर्चर का, कोई भी बच्चा किसी मुश्किल में भी हो, हमारी टीम जाती है और सबसे पहला हमारा होता है हमारे कि बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी मिले। तो वी डू दैट फर्स्ट, और उसके बाद जो उसकी जो भी लीगल हेल्प करनी होती है उस केस में, जैसे कि मुजरिम को सजा दिलाने में, तो वो हम लीगल हेल्प फराहम करते हैं उसमें। और हमारा मकसद होता है बच्चों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म करें और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, तो उससे हम उनकी तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ कराते हैं। तो मुलजिम अगर बाअसर हो तो, जैसे इस केस में? जी देखिए, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस कर भी रही है और हमने बहुत प्रेशर डाला है, जिसके बाद आपने देखा JIT फॉर्म हुई है आज। ये हमारे बहुत ज्यादा प्रेशर पे, आई एम द ओनली वन जिसने आई थिंक शुरू से चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि वो सुओ मोटो लें। फिर मैं पुलिस को कह रही हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को भी कह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी कह रही हूँ। तो मैं तो पूरे वक्त शुरू से लेकर अब तक एक स्ट्रगल रही है, आई एम ग्रेटफुल कि वो JIT बन गई है। एंड अभी भी हम प्रेशर डाल रहे हैं कि जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन इसकी हमने आज प्रोटेक्टिव कस्टडी लिया, रिजवाना की जो हमारी अपनी बच्ची है, हमने इसकी प्रोटेक्टिव लीगल कस्टडी ले लिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने। तो अब ये हमारे कस्टडी में है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सेहतयाबी के बाद इसको हमारे इदारे में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे हम इसकी तालीम, तरबियत, हर चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। लेकिन ये एक बच्ची नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में न जाने कितनी बच्चियां ऐसी हैं और जो रिपोर्ट नहीं हो रही। ये तो एक केस जो मीडिया में हाईलाइट हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें। मैं ये जानना चाह रहा हूं उनको केसेस को आइडेंटिफाई करने में, उसमें रेस्पॉन्ड करने में इन जनरल आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह के मसाइल का सामना है? एक अथॉरिटी तो बन गई आपकी, लेकिन आपको किस तरह के मसाइल दरपेश हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये, आपको ये बताऊंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये जो चाइल्ड लेबर का लॉ और कानून है, ये हमारे ब्यूरो के एक्ट में ही नहीं है। ये तो हम आउट ऑफ लॉ जाके काम कर रहे हैं, ये तो लेबर डिपार्टमेंट के एक्ट में आता है। तो हम तो सबसे पहले गवर्नमेंट को कह रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट को, कि इसको हमारे अंडर ले आए, PDNC एक्ट में ले आए, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो खुल के काम कर सके। अभी भी हम ही कर रहे हैं क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, लेकिन उसूलन हम कहते हैं कि इसको हमारे कानून में डाल दें, ताकि ये, क्योंकि बच्चों का मामला है तो ये हमारे अंडर होना चाहिए। सबसे बड़ा तो हम चैलेंज ये फेस कर रहे हैं। दूसरा इशू ये होता है, हम मुआशरे को भी कहते हैं मुआशरे में इस्लाह की जरूरत है। आपके चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूंगी देखने वालों से कि कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पे नहीं रखें। उनकी भी जिम्मेदारी यही है कि वो क्यों रख रहे हैं जब ये एक जुर्म है। तो एक तो मुआशरे में इस्लाह की जरूरत है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस टुगेदर, एंड मीडिया भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जी अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके चाइल्ड लेबर के हवाले से, इनकी वेलफेयर के हवाले से सारी चीज़ें हैं। ये मुझे बताइए कि एक जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अथॉरिटी के दरमियान, NGOs के दरमियान और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान, उसका कितना बड़ा फुकदान है? कोऑर्डिनेशन तो है, बस मैं ये समझती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कवानीन की। जैसे जो हमारा ये अमल है ना, जो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, ये बड़ा एक टीडियस अमल है, बड़ा लंबा चलता है केस। तो इसीलिए तो मैं कहा कि सुओ मोटो लें, डेली हियरिंग्स हो ताकि सजा मिले। तो अभी बेल मिल गई है, कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है केसेस में, तो कन्विक्शन रेट भी बड़ा लो है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो है आके जबरी सुलह के ऊपर, मुआवजे के ऊपर दम तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, जैसे रिजवाना की आप केस देख लें तो इनकी 9 भाई बहन है इसके, और जिनको उनको भी उनमें से कुछ को भी मुलाजमत पे रखवाया गया है। तो ये लोग गरीब लोग हैं, ये क्या करते हैं, जब इनको पैसा ऑफर होता है, नॉर्मली मैं केसेस की बात कर रही हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आउट ऑफ कोर्ट। तो हम तो लड़े होते हैं केस, वो केस ही कमजोर हो जाता है, तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कोई प्रोसिक्यूटर भी नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा एक इशू है। एंड ये इसके पीछे जो अंडरलाइन फैक्टर्स है, ऑफ कोर्स यू नो कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, वहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो पैसों के बदले में ये लोग सुलह कर लेते हैं। बहरहाल आप इस वक्त पर उम्मीद है कि JIT के बनने से सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा जाएगा और किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, आई एम वेरी होपफुल। मैंने अप्रिशिएट किया ये गवर्नमेंट का, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, जो इन्होंने स्टेप लिया JIT को फॉर्म करने का। और इससे मैं समझती हूँ कि एक रिजल्ट आएगा और उसको मुलजिम को सजा मिलेगी, जो कि अभी अरेस्ट भी नहीं हुई है। मतलब सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो अरेस्ट ही नहीं हुई है अभी तक।
जबकि उसमें नॉन अवेलेबल जो है वो सेक्शंस भी हैं FIR में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा अहमद, CPWB चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी।